आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और शहर की बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन कौन से बड़े और अहम फैसले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़ा कदम उठाया है। 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन की योजना पूरी होने पर पटना जैसे शहर की आधी आबादी को रोशनी उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके साथ ही कुल आपूर्ति का 1/3 हिस्सा गैर परंपरागत स्रोतों से बिजली देने की अनिवार्यता भी पूरी होगी। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसी दिन आरोपों के गठन पर आदेश सुनाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने निजी वाहनों पर पदनाम लिखने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कई न्यायिक अधिकारी अपने पदनाम का दुरुपयोग कर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड बीएसईबी को छात्रा रेबेका बर्धन के शैक्षणिक रिकॉर्ड में सुधार का आदेश भी दिया है। पटना में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किशनगंज, नवादा, बांका और कटिहार जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा औरंगाबाद जिले के रफीगंज में दर्ज की गई। मंत्री अशोक चौधरी द्वारा 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजे जाने पर प्रशांत किशोर पीके ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे एक और नोटिस तैयार रखें, अगले 2 से 3 दिनों में और खुलासा होगा। मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए नया रास्ता अपनाया है। अब भूमि अधिग्रहण भू अर्जन अधिनियम के तहत होगा। रैयतों को बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे भूमि उपलब्ध कराने की समस्या दूर होगी। वहीं कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर एनजीटी ने विभाग पर जुर्माना भी लगाया है। पटना शहर को अब और सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर नेत्र परियोजना के तहत एआई आधारित निगरानी तंत्र लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से गली मोहल्लों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। योजना को पटना स्मार्ट सिटी की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। पटना में आयोजित गन्ना किसान संगोष्ठी में गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बंद चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जाएगा। साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान और कृषि यंत्र व बीज पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने घोषणा की है कि सितंबर के अंत तक पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ स्टेशन ही शुरू होंगे, बाकी स्टेशनों को आगे जोड़ा जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बेहद कम अंतर से हार गए थे। इस बार भी चुनावी माहौल में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। पारिवारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यगंधा झील में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें गोलाकार ग्लास ब्रिज, संगीतमय फव्वारा, लाइट एंड साउंड शो, फूड कोर्ट, सेल्फी पॉइंट, पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह प्रोजेक्ट पर्यटकों को पानी पर चलने का रोमांचक अनुभव देगा। हालिया सर्वे के अनुसार बिहार की राजनीति अभी भी दो बड़े खेमों महागठबंधन और एनडीए के बीच बंटी हुई है। पारंपरिक वोट बैंक मजबूत नजर आ रहे हैं और उनमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को पहली किस्त 26 सितंबर यानी कल जारी होगी। सीएम नीतीश कुमार की इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट के 5,208 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब अक्टूबर माह तक आवेदन कर सकेंगे। इससे हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। एसडीएम नीलेश कुमार के अनुसार उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे। नई औद्योगिक नीति के तहत 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं लाभ के लिए पात्र होंगी। पूंजीगत सब्सिडी सहायता पूरी तरह आरण से जुड़ी होगी। परियोजना लागत का कम से कम 20% बैंक या वित्तीय संस्थान से आरण के रूप में होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 4 अक्टूबर को मुंगेर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे ब्याडा परिसर में मदर डेयरी का शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन ने गोल्फ ग्राउंड, जैसे ग्राउंड और ब्याडा की जमीन का निरीक्षण किया।
सुरक्षा, हेलीपैड और पार्किंग की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। गया जिले के खिजरसराय में फल्गु नदी के केनी घाट पर रील बनाते समय 7 किशोर डूब गए। सभी बेलागंज के वाजिदपुर गांव के रहने वाले थे। गोताखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। गया जिले में ही गुरुवार को फल्गु नदी में डूबने से 5 छात्रों की मौत हो गई। ये सभी 12वीं की परीक्षा खत्म कर नदी पर पहुंचे थे, जहां हादसा हो गया। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ पिलखी पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने महिला को बचा लिया, लेकिन बच्चों की तलाश जारी है। मधुबनी जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर होगी। योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। अब तक हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक जीत मिली है। हालांकि बीजेपी ने हर बार कड़ी टक्कर दी। इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और सक्रिय रूप से पसीना बहा रहे हैं। रोहतास जिले में बुधवार देर रात एसआई की पत्नी की संदिग्ध मौत हुई। पुलिस लाइन कैंपस में सरकारी आवास से महिला का शव फंदे से लटकता मिला। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि दामाद ने कुछ लोगों की मदद से उनकी बेटी की हत्या की। मामले की जांच जारी है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जाएंगी। 17 सितंबर को हावड़ा जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। एक साल में इस ट्रेन से करीब 15 लाख यात्रियों ने सफर किया और रेलवे को 13 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। अब भागलपुर स्टेशन यार्ड में वंदे भारत की रख रखाव सुविधा शुरू होने वाली है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। यात्रियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें आधा लीटर नहीं बल्कि 1 लीटर रेल नीर की बोतल दी जाएगी। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक नए पदों का सृजन किया है, जिन पर जल्द बहाली की जाएगी। चुनावी माहौल में इस फैसले को अहम माना जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि एनडीए सरकार सत्ता में आने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेगी। भागलपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में इन दिनों तेज धूप और उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि महीने के अंत तक बारिश होने की संभावना है। किसानों को उम्मीद है कि बारिश से धान की फसल को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे लोग भी सुहाने मौसम की कामना कर रहे हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से आरा, जयनगर, पूर्णिया कोट, कामाख्या और टाटा से बक्सर तक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इनका परिचालन सितंबर-अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जारी रहेगा, जिससे त्योहारों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत दावे आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर ली है। 1 से 25 सितंबर तक चले इस प्रक्रिया में लाखों आवेदनों पर विचार हुआ। अब डेटा सत्यापन के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि 30 अगस्त तक 16,93,000 नए नाम जोड़े जाने और 2,17,000 नाम हटाने के आवेदन आए थे। वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचे, जिस पर एसडीएम बगहा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस मामले में सिविल सर्जन को पत्र लिखकर लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।